मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भक्ति और ज्ञान और योग की पूर्णता उस एक की उपलब्धि में ही है। भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भक्त का भगवान भक्त से अभिन्न ना हो। भिन्न भगवान से भक्ति का प्रारंभ होता है, पर भक्ति की पूर्णता अभिन्न परमात्मा के अनुभव में है। इसी तरह ज्ञान की पूर्णता भिन्न परमात्मा को जानने में नहीं है। ज्ञान की पूर्णता परमात्मा के अभिन्न बोध पर है। जीवन का लक्ष्य भिन्न की प्राप्ति नहीं है। जो भी भिन्न हमें प्राप्त होता है वह फिर भिन्न हो जाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य भिन्न की प्राप्ति नहीं है, अभिन्न की प्राप्ति है। तो फिर अभिन्न की प्राप्ति का अर्थ क्या है? जब भिन्न ही नहीं है तो उसकी प्राप्ति का क्या मतलब है? असल में भिन्न प्राप्त करने योग्य है इस भ्रम की निवृत्ति, और जिसको प्राप्त करना है वो अभिन्न है, उसका हमें पता नहीं है। उस अभिन्नता के बोध का नाम ही जीवन का गोल है, लक्ष्य है। जब तक आपको भिन्न की प्राप्ति होगी, वियोग का भय बना रहेगा, बार बार पाने का खोखट, बार बार पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। एक जगह हमने सुना था कि सिर दर्द की दवा है चंदन को घिसकर लगाना, पर किसी ने कहा ये बार बार चंदन का घिसना घिसाना भी तो दर्द सर है, ये भी तो एक सर दर्द है। तो जिसको बार बार पाना पड़े, क्या ये सर दर्द नहीं है? जो भगवान मिले बिछुड़ जावे, फिर मिले फिर बिछुड़ जावे, ऐसा तो रोज हो ही रहा है। तो जिसे हमें प्राप्त करना है वो भिन्न नहीं है। फिर और ध्यान दें, अवस्था नहीं है। परमात्मा या समाधि या परमात्मा की प्राप्ति कोई अवस्था नहीं है। अवस्था भी प्राप्त होती है तो चली जाती है। एक वस्तु जो भिन्न है, एक अवस्था जो भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, जागृत तुमसे भिन्न भी नहीं है, स्वप्न तुमसे भिन्न भी नहीं है, सुसुप्ति तुमसे भिन्न भी नहीं है। भिन्न होती तो कभी अलग मिलती। बेटा अलग, पत्नी अलग, घर अलग, ये मिलते हैं, भिन्न है। पर जागृत तुमको कभी नहीं मिलती कि वो जागृत है मुझे दिख गई। जागृत तुमसे भिन्न नहीं,
कहते अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि अभिन्न होती तो जब तक मैं रहूं रहना चाहिए। यदि जागृत अवस्था मैं ही हूं तो जब तक मैं रहूं, मेरे रहते मैं रहूंगा, मैं न रहूं अब बात है। मैं बना रहा और जागृत नहीं रही, इसलिए अभिन्न नहीं कह सकते। जागृत अभिन्न नहीं है, जागृत भिन्न भी नहीं है। इसी तरह से स्वप्न मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बच गया, स्वप्न गया। जब स्वप्न गया तब देह से मिल गया, पर देह मैं नहीं है, जागृत मैं नहीं है। जागृत अवस्था आई तो जगत मिल गया, जागृत अवस्था गई तो स्वप्न मुझे मिल गया, स्वप्न और जागृत गए तो गहरी नींद मुझे मिल गई, और कोई मिली और गई। इसलिए वो अवस्था है, मैं नहीं। यदि मैं ही होता तो मेरे रहते जागृत को एक सेकंड को भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से वृत्ति ज्ञान, चित्त की वृत्ति से ज्ञान होता है, वो वृत्ति के न रहने पर नहीं रहता, इसलिए वो वृत्ति ज्ञान है, वो स्व नहीं है, ज्ञानाभास है, ज्ञान नहीं है। इसलिए वृत्ति पैदा होती है तो ज्ञान पैदा होता है। तो वृत्ति ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान पैदा हुआ, विषय ज्ञान पैदा हुआ, सारे वृत्ति रूप से ज्ञान ही पैदा होते हैं, वृत्ति रूप से खत्म हो जाते हैं। पर मूल जो ज्ञान है वो कभी पैदा ही नहीं होता। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है, ज्ञान है, पर आप ऐसे ज्ञान से परिचित ही नहीं हो जो पैदा नहीं होता। आप जिसको ज्ञान कहते हो वो पैदा होता है। फिर ध्यान दो, आप जिसको ज्ञान कह देते हो वो पैदा हुआ और खो जाता है। पर पैदा हुआ ज्ञान और खो जाने वाला ज्ञान, पैदा हुए ज्ञान का और खो गए ज्ञान का, मिट गए ज्ञान का सबूत कौन है कि ज्ञान नहीं रहा? वो सत्य ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य चैतन्य, सत और चेतन, सत है और चेतन है। ऐसा सत जो चेतन भी हो, ऐसा चेतन जो सत भी हो, ऐसा चेतन नहीं जो थोड़ी देर में असत हो गए। आप जगने को चेतन होना मानते हो क्योंकि चेतन रहता है जगने में। जैसे ऐनक लगा लूं, दूरबीन या खुर्दबीन लगा लूं तो कुछ चीजें मुझे दिखने लगी, तो दूरबीन ज्ञाता नहीं है, दूरबीन ज्ञान नहीं है। दूरबीन तो मेरे ज्ञान को उस विषय से संबंध करा देती है। इसी तरह इंद्रियां ज्ञान रूप नहीं है, इंद्रियां ज्ञान स्वरूप नहीं है। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान मैं हूं, इंद्रियां नहीं। पर इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग विषय का ज्ञान होता है, इसलिए इनको भी ज्ञानेंद्रिय कह दिया है। इसी तरह अंतःकरण भी ज्ञान का साधन है, ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन है। जैसे बाह्यकरण ऐसे ही अंतःकरण, जो ज्ञान में सहयोगी हो, काम में सहयोगी का नाम करण है। साधक तमम कर्म, किसी कार्य की सिद्धि जिसके बिना वो
कार्य न हो वो करण है। तो सुनना भी कान के नहीं हो सकता, इसलिए कान करण है, नेत्र नासिका करण है, स्किन त्वचा करण है, रसना करण है। ये 5 बाह्य करण है। बाहर के ज्ञान के जरूरी है, पर इंद्रियों से संबंध जोड़ने के लिए अंतःकरण है, भीतरी करण। बाहर से जोड़ने वाले का नाम बाह्यकरण और इनसे जोड़ने वाला अंतःकरण। अंतःकरण सो जाए तो बाह्यकरण कुछ भी नहीं कर सकता। तो अंतःकरण ही ज्ञान का साधन है, ज्ञान नहीं है। अंतःकरण ज्ञान स्वरूप नहीं है, वृत्ति भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। वृत्ति तो पैदा होती है, चलती है, खो जाती है। सुनना, देखना, जानना, आपका जानना खो जाता है। इसमें से एक आध आदमी ये दृढ़ता से सोच के कहे कि क्या 24 घंटे जगत का जानना है? जगत का जानना, तो जगत का जानना वृत्ति पर, अंतःकरण पर, बुद्धि पर निर्भर है। और बुद्धि तो प्रकृति की बनी हुई है। तो जगत का जानना बिना आत्मा के तो नहीं होता। आत्मा तो रहेगी, तो जागृत को जड़ता खा जाती है, जागृत को, चेतन को जड़ कर देती है नींद। पर चेतन को जड़ करेगा? जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। कोई एक ऐसा है जो को तो जड़ कर देता है, आंखों को, मन को जड़ कर देता है, और इस नींद को फिर चेतन कर देता है, इंद्रियों को फिर चेतन कर देता है। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को फिर चेतन कर देता है, जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनाथ भजहि जीवते धन्य। उसका जो भजन करता है वो जीव धन्य है, जो रोज तुमको चेतन कर देता है। तुमको इसलिए बोलता हूं कि अभी तुम्हारा तुम वही है। जो सुबह चेतन होता है वो तुम्हारा मैं है, और तुम्हारा मैं सो जाता है, हमारा मैं नहीं सो। ध्यान रखना, क्योंकि कथा में तुम्हें सुनाता हूं। तो जो सुबह तुम्हें जगा देता है और दिखने लगता है, जो तुम्हें सुला देता है दिखना बंद हो जाता है। तो सुलाना और जगाना चेतन को नहीं, तुम्हारी चित्त को जगाता है। तो चेतन वृत्ति द्वारा प्रकाशित करता है, और वृत्ति के द्वारा जगत को प्रकाशित नहीं करता है। पर जगत प्रकाश से, प्रकाशक राम, जगत तो प्रकाश्य है, प्रकाशक राम है। फिर एक बात समझना, थोड़ी वकालत की जरूरत है। यदि जगत प्रकाश्य है और राम प्रकाशक, प्रकाशक राम, तो राम को तो सदा जगत को प्रकाश चाहिए। यदि तुम राम हो, तुम ही राम हो, तुम ही चेतन हो, तो जगत तो सदा प्रकाशित रहे। पर जगत सदा प्रकाशित, लो, इसका मतलब राम गैर हाजिर हो जाता है, राम सो जाता है। यही तो क्लियर करना है। जो कल कह रहा था कि जब तक ठीक से नहीं जान लोगे तो अपने अज्ञानी होने का भ्रम बना रहेगा, जड़ हो जाने का भ्रम रहेगा, पैदा होने का भ्रम रहेगा, मर जाने का भ्रम रहेगा, वो नहीं जाएगा। इसलिए जन्म मरण का जन्म मरण का दुख जाए। कैसे जाए? समझ में आ जाए।
समझ में कैसे आ जाए? समझ में तो ये आता है, हम जगते सोते हैं, जब हम जगते हैं जगत दिखता है, जब हम सो जाते हैं तब जगत नहीं दिखता। अब हम क्या कहेंगे? राम, राम में जब मैं अहंकार आ जाता है, अहम वृत्ति द्वारा राम परमात्मा, चेतन परमात्मा, मैं वृत्ति जब आती है तो वो जगत के दृष्टा हो जाते हैं। जब मैं वृत्ति का लय हो जाता है तो जगत के दृष्टा नहीं होते। राम तो सदा चेतन है, जैसे मैं अभी आँख खुली देखता हूं, ठीक है ना? तुम भी जरा मुझे देख लो, अब आंख बंद कर लो, एक बार कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। अब आपको याद तो है कि मैं हूं, दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो तुम तो हो। दिखने लगना, रूप का, व्यक्ति का दिखने लगना आंख पर निर्भर है। चेतन होते आंख है तो दिखेगा, अचेतन रहते आंख नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखने में भी आप हैं। आंख बंद कर ली तो आप नहीं है ना, आंख खोली तो आप हैं, आंख बंद तो आप नहीं है। ऐसे ही चित्त वृत्ति है, मैं है तो आप है, और मैं नहीं तो आप। आपके पास मैं आ जाती है तो जगत दिखता है। मैं माने अहंकार, मैं माने माया का एक यंत्र, अंतःकरण। चेतन और अंतःकरण जगत के दृष्टा है। चेतन और तामसी अंतःकरण ये लय हो गया, अहम वृत्ति जब लय हो गई, खो गई, तो जगत दृश्य नहीं। तो देखो, चेतन ही अहम वृत्त्यारूढ़, अहम वृत्त्यारूढ़ होकर जगत का दृष्टा है, और अहम वृत्ति ही नहीं। जैसे कोई आदमी, अब तो हम पैदल भी चल लेते हैं, कई लोग बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं, अहंकार। अहंग जो है कार है, इसके बिना हम चलते ही नहीं। अहंकार है अहंकार, अहम की कार में ही हम जाते हैं, देखते हैं। अहंकार के बिना हम कहीं नहीं जाते, न रूप में जाए, न शब्द में जाए, न दृश्य में, न वस्तु में, न व्यक्ति में, न और के मिलने के लिए हम अहंकार में बैठ कर जाते हैं। हम बड़े आदमी हैं, ऐसे थोड़ी पैदल चल पड़ेंगे। अहंकार में बैठकर ही और के मिलने। अच्छा, तुम अहंकार को छोड़ दो, अहंकार को लय कर लो, चाहे ध्यान द्वारा चाहे नींद द्वारा, फिर किसी को मिलो। तुम राजा महाराजा कैसे मिलोगे किसी को? मिलने के लिए तुम अहम को रखते हो, और लौटने के लिए भी अहम। जिस अहम के द्वारा मिले उसी निरहम, निरहम च निर्मम। हम निरहम हैं, हमारे में हम नहीं है। निरहम निर्मम, मैं निर्मम हूं, मेरे में मेरा वेरा कुछ नहीं, और मेरे में कुछ नहीं। मैं और मेरा दोनों मुझ में बनावटी है। तो अहम है और निरहम। तो अहम जो मैंने मेरे में आया, अहम त्याग दिया, निरहम। और फिर निरहम तो निर्मम, अहम नहीं तो मम कैसे? बिना अहम के मम, बिना केंद्र के परिधि, बिना सेंटर के सरकमफ्रेंस। ममता माने सरकमफ्रेंस, अहम माने मैं माने सेंटर के बिना सरकमफ्रेंस बना ही नहीं सकते। इसलिए मेरा बनता है मैं, और मैं बनावटी है। मुझ में मेरा, मुझ में कुछ नहीं। मेरा मुझ में,
या मैं मेरा कुछ नहीं, ये मैं झूठा है। इस झूठे मैं में जैसे एक ढेला या एक घड़ा, क्या है? कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मिट्टी के घड़े ने कि मुझ घड़े में तेरा मुझ में क्या है, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के आगे तेरा। पर हम जागते ही हम, मैं और मेरा, मैं और मेरा, जागृत में और मेरा, स्वप्न में मैं और मेरा, गहरी नींद में न मैं, बिना जादू टोने के, बिना एक्सरसाइज के, बिना योग समाधि के, हाँ कोई प्रैक्टिस नहीं, गहरी नींद में न मैं और न मेरा। उतनी देर न मैं न मेरा, उतनी देर कोई दुख कोई चिंता बता दो तो मैं तुम्हें गुरु बनाऊं। मेरा मन करता है, अच्छा गुरु पहले नहीं बना पाया तो सोचता हूं कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए। पर जिन्होंने कहा है, जिन्होंने कहा है, तुलसीदास ने एक जगह सगुण कहे गुण बिना, निर्गुण कहे सगुण सो गुरु तुलसीदास, तम बिन कहे प्रकाश, बिना जड़ के चेतन कहे, मैं चेतन हूं भी कह के दिखा दो बिना जड़ के। बिना तम के कोई प्रकाश कहे, बिना जड़ के कोई चेतन कहे। तुलसीदास कहते हैं सगुण के बिन कोई निर्गुण की कथा करे, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। मूर्ख तो छोड़ो, सगुण के बिना निर्गुण की कथा करे तो तुलसीदास कहते वो मेरा गुरु है। इसका मतलब तुलसीदास को कोई गुरु स्वीकार, क्योंकि ना ऐसा होगा, न नौमन खेल होगा, न राधा नाच, न कोई निर्गुण सगुण के बिना निर्गुण की कथा करेगा, न तुलसीदास का कोई गुरु है। मेरे पहले तो गुरु था, पर अब कोई गुरु मिलता ही नहीं, इसीलिए मैं सभा में कुछ बोलता हूं कि कोई गुरु मिल जाए। तो बिना मैं के कोई मेरा, और बिना मैं मेरे के कोई दुख, और जिस मैं के बिना दुख नहीं है उस मैं को आप बकरे की तरह चरा रहे हो। इस मैं को, और कभी कभी मैं को ही आप ब्रह्म बनाने में लगे हैं। फिर आपको प्रश्न होता है कि नींद में मैं ब्रह्म हूं याद नहीं रहता। अब नींद में ये बकरा ही नहीं रहता, ये बकरा ही नहीं है तो कौन कहेगा ब्रह्म हूं। ये मैं ही देह हूं कहता है, मैं ही मेरा बनाता है, मैं ही परिच्छिन्न है, और मैं ही इस परिच्छिन्नता के भ्रम को तोड़कर अपरिच्छिन्न ब्रह्म में अहम भाव करता है, और बाद में मैं मर जाता है और किसी का मरता। जब तक ये मैं ब्रह्म को न पाए, घड़ा छोटा होकर रहेगा, बड़ा होकर रहेगा, टुकड़ा होकर रहेगा, दुखी होकर रहेगा। मिट्टी को पा जाए तो फिर रहेगा नहीं। मिट्टी को पाते घड़े की सत्यता खत्म हो जाती। तुम दुखी हो तो तुम्हारी मैं है, तुम सुखी हो तो तुम्हारी मैं है, तुम देह हो तो तुम्हारी मैं है। सबके अभिमान में मैं जीवंत रहती है, मैं में जान रहती है, पर मैं जब ब्रह्म होता है तो मैं की जान खत्म हो जाती है। लोग कहते अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार है। अहम ब्रह्मास्मि अहंकार की मौत है। जो लोग कहते हैं
कि मैं ब्रह्म हूं हमें याद रहना चाहिए, वो अपने झूठे मैं को बनाए रखना चाहे। अभी तक तुम्हारे मैं थी, उसको लेके यहां आए हो, यहां से मैं ब्रह्म होकर नहीं, मैं खत्म हो जाए, ब्रह्म रह जाए। मैं को ब्रह्म बनाने में बड़ा खतरा है। जरा सा ना समझ होगे तो मैं को ब्रह्म बनाओगे दिमाग से, और फिर उस दिमाग को बनाए रखना चाहोगे 24 घंटे। काहे के लिए? मैं ब्रह्म रहने के लिए। और दिमाग 24 घंटा बोलो, जब देह होने को नहीं रहा, मेरा बनाने को नहीं रहा, सो जाता है। दिमाग रह ही नहीं सकता। दिमाग सत्य थोड़ा है, वो एक यंत्र है, पैदा हुआ बुलबुला है, खो गया। ये मैं देहाभिमानी का मैं सो जाता है, पर झूठा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी का मैं खोए या न खोए झूठा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का मैं सच नहीं। यदि ब्रह्म ज्ञानी का मैं सच होता, यदि मैं सच होता तो मैं ब्रह्म मानने वाला सच बना रहता, दो सच हो जाते। मैं ब्रह्म, जिस ब्रह्म को मैंने पाया, और मैं इसलिए मैं सदा रहा, पर ब्रह्म को पाकर मैं न रहा, मैं का बाद हो गया। इसलिए फिर लोग पूछते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार कैसे चलता है, तो कहते बाधिता वृत्ति से चलता है। अहंकार का बाध हो गया, झूठा हो गया, अब झूठे मैं से व्यवहार चलता है। जैसे ये सपेरे कनफटे लोग दांत उखाड़ कर जहर के उस सांप को जिससे जीवन को खतरा था, वो जीवन के लिए पालन पोषण के काम आने लगा। वही सांप खाते रहते, उससे रोजी रोटी कमाते। तो जो अहंकार दुख और बंधन मृत्यु देने वाला था, उसका जहर अहंकार का खत्म हो गया। अहंकार में जहर क्या है? अहंकार में सत्यता ही जहर है, और अहंकार का मिथ्यात्व बोध ही अहंकार का जहर खत्म हो गया। तो व्यवहारिक रूप में अहम, व्यवहारिक रूप में मैं ज्ञानी के पास भी है, पर वो सपेरे वाला है, अब खाने वाला डसने वाला नहीं है। अभी तुमको अहंकार मार रहा है, ये अहंकार के मारे दबे जा रहे हो। इसीलिए एक शब्द आश्रमधारियों महंत बोलते हैं, जिनको मैंने मारा है, जिनको मैं मार रही है, वो महंत, मैं के द्वारा मारे गए। और दूसरा अर्थ भी है, मैं को जिन्होंने मार दिया महंत, जिन्होंने मार दिया वही सच्चा महंत है, नहीं तो वही है। यदि मैं को पाओगे तो रोगे। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। और तो और मैं मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। थोड़ी देर में चला जाता है मैं मेरा, अब मैं मेरा तो रोज जाता है। जिसका मैं मेरा जरा देर को न गया हो, वो हाथ उठाए। एक भी आदमी ढूंढो जिसकी मैं और मेरा सदा रहती हो। और दूसरा बता दो, ऐसा कोई ज्ञानी बताओ जिसका मैं मेरा पैदा ही ना होता हो। देखो, अज्ञानी का मैं मेरा चला जाता है, पर मैं मेरे में सत्य पना नहीं जाता। वो जागता है, फिर मैं सच, फिर मेरा सच। ज्ञानी का मैं मेरा ऐसा मार दिया कि देखने में तो बना रहा और रहा ही नहीं। न मैं है सच, न मेरा है सच। सच तो एक परमात्मा है, ब्रह्म है। एक परमात्मा सच है, मैं मेरा सच ही नहीं है। इस मैं मेरे को समझना, मैं सच नहीं,
अब जैसे झूठी आंखों से रात को जिसे देखा था वो झूठा था, झूठे हाथों से, स्वप्न के झूठे हाथों से जो तुम्हें रुपए मिले वो सच्चे वाले? बोलो, झूठे हाथों को झूठे रुपए हाथ लगे, जागृत के हाथों से जागृत के रुपए, तो झूठी मैं से जो मिलेगा झूठा ही होगा। ये जगत जो तुम्हें दिखता है ये सच्ची मैं से कि झूठी मैं से? पैदा हुई मैं से पैदा हुआ जगत दिखा, ये मैं न रहे तुम जगत दिखा दो, देखो जगत को। आत्मा ने सीधा झूठी मैं को लिए बिना आत्मा ने कभी जगत नहीं देखा, आत्मा को जगत दिखता ही नहीं। इसलिए जब आत्मा में अहंकार आया तो आत्मा और झूठा अहंकार लेके जगत देखा, बंधन देखा। अहंकार रहित आत्मा में न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न भेद है। ये सोचना धीरे धीरे। कई भाई बेचारे कहते इस बार हमारा पूरा काम करके भेजो, हाँ कहते बस आप साक्षात्कार करा दो। हम कहते हैं ये बिना मन बुद्धि के कैसे आप निर्णय करोगे, और कितनी देर रहेगी? इसलिए इस जगत की परिच्छिन्नता का, भिन्नता का बाध, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये करो। बाकी जब ये मैं नहीं हूं फिर जो बच जाए फिर देखना कुछ बचा, मैं भी नहीं बचा, मेरा भी नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा। जिस समय मैं न बचे, मेरा न बचे, उस समय जो बचा वही तो सच है। मैं मेरे का त्याग करने पर, इसलिए एक सिद्धांत है, अणो अणियान महतो महीयान। छोटा होते जाओ, सिकुड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु, त्यागे एक आत्म तत्व मानुष। त्याग से आत्मा मिलती है, पकड़ से नहीं मिलती। छोड़ दो कान, छोड़ दो मन, छोड़ दो दिमाग। देखो जो छोड़ने के बाद बच गया, बहुत शब्द है, निषेधावधि, निषेध की अवधि ही है सत्य। जहां तक निषेध कर दो जो बचे वही सत्य है, वही आत्मा है। यहाँ तक जो प्रकृति द्वारा तुम्हारा मैं रोज आ जाता है, प्रकृति उसे खत्म कर देती है, पर समझ में तुम्हारा मैं सत्य है, तुम्हारी समझ में तुम्हारा मैं सत्य है, यही बंधन है। ज्ञान क्या करेगा? जो नींद में रहा नहीं, जागृत में आया, ये वास्तविक है ही नहीं, ये तो प्रकृति का, माया का खड़ा किया मैं है। और माया ही 3 गुण वाली है, वही जावे वही खावे। हमारे गुरुदेव गाया करते थे, हाँ, कि कंचन और कामनी को भी कहते थे, और माया की तरफ वही जावे वही खावे, एक कंचन एक कामनिया। अब वही पैदा करती है मैं को, वही सुला देती है मैं को। ये मैं सुलाने गया हूं, तुमने सुलाने की कोई कोशिश की, तुमने मैं पैदा करने, वो माया ने पैदा कर दिया। अब माया ने मैं पैदा किया, मैं सुला दिया। अब बुद्धि का क्या काम है, गुरु का क्या काम है? दोनों को झूठा, दोनों का अधिष्ठान, मैं का लय स्थान और मैं का उद्गम स्थान। मैं जिससे निकलती, मैं जिसमें समाती, वही तो चैतन्य ब्रह्म है। तज जिज्ञासस्व, उसको जानो जिससे सब होता है, जिसके रहते सब होता है, जिसमें सब होता है, जिस करके सब होता है, जो सब में होकर सबको सिद्ध करता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, सो हम वो हैं, ये हम हैं, ये सोच बंद करो। ये हम हैं, ये हम हैं, ये हम हैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ना ये मैं हूं ना ये मेरा। धीरे धीरे ध्यान के ढंग ये है, कर सको तो करो,
और इसके लिए साधना की दृष्टि से मैंने आज शुरू किया था कि देखो, भिन्न से भक्ति शुरू होती है, अभिन्नता में पूरी होती है। भिन्न ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, अभिन्न ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जो ज्ञान रहता है खो जाता है, उस ज्ञान से हम परिचित हैं। जो ज्ञान कभी पैदा ही नहीं हुआ, ज्ञान कभी समाप्त होता ही नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो ज्ञान सत्य है, अनंत है, जिस ज्ञान का अंत होता ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान के अंत का साक्षी कौन है? जो ज्ञान होते हैं रोज खत्म हो जाते हैं, तो ये खत्म होने वाला ज्ञान जिसका सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ, आरोप तो पीछे हुआ, पर क्या है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं ना। अभी ये समझ नहीं आता कि पहले मेरी अस्थि है, तब आरोप हुआ है। हमें हुए हैं, आरोप हम में हुआ, जगना सोना दुख सुख जन्म मृत्यु, ये सब मुझ में आरोपित है। मैं अपने में इन्हें आरोपित कर लेता हूं, है तो मेरे कारण। ये देखो, मुझ में जैसे लहरें पानी में हुई हैं, पानी में रह के खो जाती, लहरें अध्यस्त हैं। जल लहरों का अधिष्ठान है, मिट्टी अधिष्ठान है, बर्तन अध्यस्त है, बने हैं। ऐसे ही सब कुछ अध्यस्त है, मैं ही इस सृष्टि का अधिष्ठान हूं। इस अधिष्ठान को जानने की कोशिश करो। तुमको ब्रह्म मिलता नहीं, हमें ब्रह्म के सिवा मिलता नहीं। हाँ, ये अध्यस्त में भी अधिष्ठान मिलता है। घड़े में भी हमें मिट्टी मिलती है, तुम्हें मिट्टी नहीं मिलती, घड़े मिलते हैं, मकान मिलते हैं, हमको हर मकान में मिट्टी मिलती है। तुमको लगता है कि भगवान मिलेगा जब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। यदि तुम्हें पहचान हो जाए, यदि दुनिया के बिना भगवान मिलता तो दुनिया की जरूरत ही न पड़ती। हाँ, ये बड़ा भ्रम है लोग, संसार न होगा तब ब्रह्म मिलेगा, नहीं, जब मिलेगा संसार में ही मिलेगा। शरीर में रहते, मन के रहते, इंद्रियों के रहते यही मिलेगा। तो पर तुमको नहीं मिल रहा है, इंद्रियां मिल रही, मन मिल रहा है, अहंकार मिल रहा, मेरा तेरा मिल रहा, ब्रह्म नहीं मिल रहा। और जब ब्रह्म मिलता है तो मेरे में, तेरे में, इसमें, उसमें ब्रह्म ही ब्रह्म मिलता है। तब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर मिलता है। इसलिए धीरे धीरे विचार करो। अब 5 मिनट थोड़ा ध्यान कराएंगे। 2 तरीके हैं, पहले छोड़ना, फिर सबको पकड़ना। पहले व्यतिरेक, फिर अन्वय। पहले सबसे अलग, फिर सब में समा जाए, फिर सब में हो जाओ। पहले जो है वो भी छोड़ना है, त्याग से यात्रा शुरू होगी। देखो, निषेध साधना है और विधि सिद्धावस्था है। यह मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये साधना है। और ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, यही। हमारे गुरुदेव के समय कोई विधि पक्ष, कोई निषेध पक्ष लेके साधु बहस करते थे, तब हम सुनते थे, हमारे पास अकल नहीं थी। सही बात है। एक कहता था साधु, ये मैं नहीं हूं, देह में नहीं हूं, इंद्रिय में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, जागृत में नहीं, स्वप्न में नहीं, ऐसे बोलते थे। दूसरा साधु कहता था, जागृत भी मैं ही हूं, देह भी मैं ही हूं, इंद्रिया भी मैं ही हूं, सब मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। वही आज मैंने अभी कहा था कि जागृत मुझसे भिन्न है और जागृत मुझसे भिन्न नहीं है। यदि भिन्न हो तो कहीं चली जाए, लहर भिन्न हो तो पानी छोड़कर जाए, और अभिन्न हो तो सदा रह जाए।
घड़ा यदि मिट्टी है तो सदा रह के दिखा दे, और भिन्न है तो अलग रह के दिखा दे। ये वेदांत के शब्द है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। ब्रह्म से भिन्न जगत है, सत्य है, यही भ्रांति है। ब्रह्म से भिन्न जगत कभी हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, दिख ही नहीं, सिद्ध ही नहीं हो सकता। जिस करके सब सिद्ध होता है सोई स्वरूप हमारा है। अस्तिभाव प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसार है। समझना है तो मुझसे भिन्न नहीं है, पर समझने में मुझसे भिन्न है। पहले समझाना है ये तुमसे, पर कई बार फिर प्रक्रिया का आग्रह हो जाता है तो मरते दिन तक यही कहेगा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, संसार में नहीं हूं। ये तो समझने के समय था। साधक को समझाया जाएगा कि ये है, ये तुम नहीं हो, ये नाशी है, ये तुम नहीं हो, ये परिवर्तनशील है, ये तुम नहीं हो, अवस्था सदा नहीं रहती, ये तुम नहीं हो। सतबोध के लिए ये किया जाएगा। फिर सृष्टि क्या है? सदैव सदैव सौम्यदमग्रासी, सदैव सौम्यदमग्रासी, सदैव, और ब्रह्मैवेदम सर्वम, इदम सर्वम अहमेव इदम सर, ये सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बाद में कहोगे मन भी मैं ही हूँ, इंद्रियां भी मैं ही हूँ, देह भी मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। पर तो दो है, एक प्रक्रिया है निषेध, एक प्रक्रिया है विधि, एक है व्यतिरेक, एक है अन्वय। अन्वय और व्यतिरेक से सदा हूं सर्वत्र हूं ये समझ लो। सदा हूं सर्वत्र हूं, एक शब्द और जोड़ो, सब कुछ हूं। सदा हूं सर्वत्र हूं, सब कुछ हूं। भागवत के एक मंत्र में अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही था पहले। ये कौन बोला? मैं पहले था, ये कौन बोला? कृष्ण, शरीरधारी। शरीरधारी ही बोला मैं ही पहले था। अब ये जो भ्रम होता है, इसलिए जरूरी है कि कृष्ण देह नहीं है, ये समझाना पड़ेगा। नहीं तुम ये नहीं समझ सकोगे कि मैं पहले था और अभी भी हूं। अभी होने में तो मूर्ख भी मान ले, अभी मैं हूं, इसमें तुम्हें कोई है? और लाखों साल पहले मैं था, इसमें गड़बड़, और रहूंगा, गड़बड़ है। इसलिए उपाधि दृष्टि से सत्य को समझने में कठिनाई है। इसलिए साधक को निषेध करके भगवान समझाने पड़ेंगे, जो भगवान शरीर नहीं है। पहले कहेंगे भगवान शरीर नहीं है, तभी वो बोलते हैं मैं पहले था, अभी भी हूं, आगे रहूंगा, मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये बोलेंगे। जब वो समझ आ जाए तब ये बात बताई जाएगी कि देह भी वही है, वही परमात्मा देह बन करके खड़े हैं, वही देह छोड़ते हैं। तो इसी तरह जो कोई समझाता है, यदि कहें गुरुजी सोते नहीं, तो आपको निषेध कि जागृत अवस्था गुरु नहीं है, स्वप्नावस्था गुरु नहीं है, सुषुप्ति अवस्था गुरु नहीं है। गुरु तो साक्षी चैतन्य कूटस्थ है, वो गुरु है। जब ये समझ आ जाएगा तो कहेंगे कूटस्थ बिना आभास के, कूटस्थ बिना जागृत अवस्था के तुम्हारा गुरु बन सकता है? गुरु बनने के लिए कूटस्थ को जागृत अवस्था चाहिए कि नहीं? मैं सुषुप्ति में तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम सुषुप्ति में मेरा प्रवचन सुनोगे? तो वही कूटस्थ जब जागृत अवस्था से युक्त होता है और मनुष्य देह से युक्त होता है तो होता है। जब तक कूटस्थ जागृत अवस्था से युक्त ना हो और देह युक्त ना हो, गुरु का काम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सृष्टि, गुरु या ईश्वर, इतनी बड़ी सृष्टि बिना देह के वो पैदा करते हैं, बिना हाथ पैर के, अपाणिपादो यमनो गिरित्वा। सृष्टि चलाने के लिए भगवान सगुण निराकार सृष्टि को चला रहे हैं, मनुष्य का देह दे देते हैं।
पर जब मनुष्य देहधारी को ज्ञान देना होता है तो देहधर कराते हैं, दे ही नहीं सकते, दम ही नहीं है कि भगवान ज्ञान दे दे। वही निर्गुण आनंद परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, दिखाई देने वाले देह में और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को साथ लेकर आता है। अच्छा, देह भी रहे, मेरी जागृत अवस्था ना हो, तुम्हें उपदेश देने कब आता हूं? अच्छा, जागृत अवस्था है, मैं साक्षी नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये मुझे पता ही ना हो, तो जागृत तो तुम्हारी भी है, तुम गुरु हो क्या? गुरु नहीं, मैं कह दूं गोरु हो, गोरु। गुरु माने जानवर, वो भी जगता है, उसके भी देह है और जगना है, पर गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु तो वही है जो तुरीय है, जो परब्रह्म है वही गुरु है। बिना परब्रह्म हुए गुरु क्या उपदेश करेगा? कहेगा मैं मर जाता हूँ, मैं वही हो जाता हूँ, ये मेरा है, मैं जगता हूँ, ये है, सुखी दुखी होता हूँ, सो जाता हूँ, ये बता देगा। ये तो तुम भी बता दोगे अपने बच्चे को। अर्थात सृष्टि की बात तो अज्ञानी भी बता सकता है, पर ब्रह्म की बात बताने के लिए उसे खुद ब्रह्म होना चाहिए। जो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ज्ञान क्या देगा? इसलिए ये बात बड़ी रहस्य की है, ध्यान रखने की है। अब आंखें बंद कर लो और थोड़ा ऐसे ऐसे 5-10 बार, हाँ ऐसे लो, जल्दी जल्दी, हाँ, आंखें बंद कर लो, खूब लगभग गिरने जैसे हो, दाएं बाएं ऐसे झूमो, केवल ऊपर का धड़ नहीं, पैर भी उठ जाए, जब इधर जाओ उधर जाओ तो उधर उठ जाए, दोनों तरफ को झुको, हिलते रहो, अंदर जागो, अंदर होश में आ जाओ, होश में। शरीर हिल रहा है, तुम होश में हो। होश माने जागृत, सजग। साधना जागृत अवस्था में होगी, देह में होगी, इसलिए देह भी है, हिल रहे हो और हिलो जरा। अभी तक जो खून जाम हो गया है वो दौड़ने लग जाए। हिंदू की नसों में खून जम गया है, इसलिए थोड़ा दौड़ाओ, खून चलने लग जाए, सारे शरीर पे गति तेज हो जाए, फिर धीरे धीरे हिलना कम करो और सजग बने रहो। एकदम बंद नहीं करो, थोड़ा थोड़ा हिलना घटाओ, थोड़ा थोड़ा घटाओ, और थोड़ा घटा लो, और थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई तार को हिला दे फिर धीरे धीरे रुकता जाए तार, ऐसे ही पानी हिला दे फिर हिलना धीरे धीरे बंद होगा, एकदम नहीं, धीरे धीरे हिलना बंद कर दो। अब धीरे धीरे श्वास हिलाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, शरीर का हिलाना बंद कर दिया, अब श्वास हिलाओ। हिलाओ माने पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास चले, शरीर नहीं, श्वास। और धीरे धीरे मन, श्वास के साथ मन चले। अब धीरे धीरे श्वास और मन, श्वास और मन, धीरे धीरे श्वास भी धीरे होती जाए और मन भी ठहरता जाए। मन बिल्कुल श्वास में आ गया, श्वास और मन साथ है, जोड़ दिए, शादी हो गई। बैलेरी कहती है शादी, साथ साथ होने को शादी कह देती। तुम श्वास और मन की शादी कर दो, जोड़ा जोड़ा, श्वास नहीं तो मन नहीं, मन नहीं तो श्वास नहीं। एक मरे तो दूसरा मर जाए, एक मरे एक बचे नहीं, दोनों साथ साथ, श्वास और मन साथ साथ, श्वास और मन साथ साथ। धीरे धीरे 1 सेकंड को श्वास भी रुके, मन भी, श्वास ठहरे मन भी ठहर जाए, साथ साथ श्वास और मन, श्वास और मन साथ साथ ठहर जाए,
साथ साथ चले, ठहरे रहे नहीं कहा, साथ साथ ठहर जाए, साथ साथ चल पड़े। पति पत्नी साथ साथ, वो तो कभी कभी छोड़ भी दे, तुम थोड़ी देर श्वास को नहीं छोड़ो, फिर अंत में क्या होगा, श्वास हो सकता है चलती रहे, तुम सो जाते हो, तुम जागे हुए श्वास को मत छोड़ो, सो जाने की बात छोड़ो, जागते जागते श्वास को मत छोड़ो। श्वास और जागना एक साथ, श्वास और जागना एक साथ, शांत ठहर गए, जागो, ठहरो, ठहर जाओ, और कभी कभी श्वास भी ठहर जाए। कुछ देर न मन को कोई जरूरत है कि कहीं जाए, और कुछ देर शरीर को, फेफड़ों को, प्राणों को श्वास की भी जरूरत नहीं। कुछ देर मन को कुछ नहीं चाहिए, और श्वास को भी, शरीर को श्वास की जरूरत न रही। थोड़ी देर तुम्हारे फेफड़ों को, तुम्हारी यंत्र मशीन को श्वास की आवश्यकता नहीं। श्वास और मन दोनों रुक गए, दोनों चेतन में समा जाए, मन और प्राण दोनों। आज 1 मिनट श्वास चले, मन चल जाए, श्वास रुके, मन रुक जाए, श्वास तेज चले, तेज चल पड़ो, लंबी चले, लंबी हो जाए, श्वास के अनुसार मन, मन के अनुसार श्वास, श्वास और मन। जैसे दिलीप गाय चराते थे, तो गाय रुकी तो दिलीप रुक गए, गाय बैठी तो दिलीप बैठ गए। जैसे उन्होंने नंदनी गाय की सेवा की थी, ऐसे ही मन और प्राण दिलीप और नंदनी की तरह हो जाओ। दोनों साथ साथ चलें, साथ साथ रुकें, साथ साथ बैठें, धीरे धीरे 1 सेकंड, 1 सेकंड देर नहीं कि श्वास और मन दोनों रुक गए, देर तक नहीं, श्वास श्वास में सावधान रहो। 1 सेकंड श्वास और मन दोनों खो गए। आज एक सिंपल, इसके बाद छुट्टी। अभी का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।